मैं अपने बूढ़े बाप के साथ घर में अकेली रहती थी। एक रोज रात को घर का दरवाजा बंद करने गई तो दरवाजे के पीछे एक लड़का बैठा रो रहा था। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैं उस पर तरस खाकर उसे अपने कमरे में ले आई। सुबह फजर के वक्त मैंने उसे खाना खिलाया और बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ, अगर अब्बा जी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वो बहुत खुश हुआ और चला गया। कुछ देर बाद जब मैं सोने के लिए अपनी चारपाई पर लेटी तो अचानक मेरी नजर उस लड़के की एक चीज पर पड़ी। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरी आंखें फट पड़ी, मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं खुद अपने साथ क्या कर बैठी थी। दिल करता जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी तो मुनव्वर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने आवारा दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अबू मुनव्वर भाई पर बरस रहे थे, क्योंकि उन्हें आज ही एक बुजुर्ग मोहल्लेदार ने शिकायत की थी कि मुनव्वर और उसके दोस्त सड़क पे खड़े होकर शरारतें कर रहे थे, जिसकी वजह से शरीफ लड़कियों को कहीं आने जाने में परेशानी होती है। अब्बू ने भाई को खूब सुनाई तो वो परेशान से खड़े थे। अब्बू बोले, मुनव्वर, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तुम अपनी जवानी आवारा गर्दियों में गुजार दो। कल से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही कि मैं सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करूं। अब्बू अपना फैसला सुनाकर आगे बढ़ गए थे। मुनव्वर भाई मुझसे उम्र में 4 बरस बड़े थे, मगर मेरा एहतराम ऐसे करते थे जैसे मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ। अम्मी की वफात के बाद अब्बू ने हम दोनों बहन भाइयों को पाला था, और जब मैं बड़ी हो गई तो घर के काम काज की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। अब्बू और मुनव्वर भाई मेरी बेइंतहा इज्जत करते थे। भाई ने जब गिला किया तो मैं बोली, भाई एक बात तो बताएं, अगर मैंने कहीं बाहर जाना होता और सड़क पर कुछ लोफर्स लड़के खड़े हंसी मजाक कर रहे हों तो क्या आपको ये सब अच्छा लगेगा? भाई ने इनकार में सर हिला दिया तो मैं बोली, भाई फिर अब्बू की बात मान ले और दुकान संभाल ले। अब्बू की बूढ़ी हड्डियों को भी जरा आराम करने का मौका दे दे। भाई बोले, समीना तुम ठीक कह रही हो, अब से मैं ख्याल रखूंगा। कल से मैं अब्बू की दुकान पर भी जाऊंगा। मैं भी बेइंतहा खुश हो गई और घर के काम काज करने लगी। तभी भाई घर से बाहर निकल गए। अभी चंद ही घंटे गुजरे होंगे कि गली में शोर उठने लगा और तरह तरह की आवाजें आने लगी। सबसे बुरी आवाज जो मेरी कानों में पड़ी थी कि देखो देखो ये तो मर गया है। मेरा दिल टूट सा गया था कि ना जाने कौन मर गया। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, खवातीन पर्दा कर लें, मैयत आई है। मैं रोते हुए कमरे में चली गई और बोली, अब्बू आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब तो आपके आराम के दिन आए थे। भाई ने हामी भरी थी दुकान संभालने की। मर्द हजरात मैयत रख कर बाहर चले गए तो मैं भागकर अपने अब्बू के दीदार के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझ पर कयामत तब टूटी जब मेरी नजर मैयत पर पड़ी। मेरे सामने मेरे जवान भाई की मैयत पड़ी थी, जबकि मैं तो सख्ते की हालत में थी। संभलने का मौका ही नहीं मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मुनव्वर हमें यूं छोड़कर जा सकता है। मोहल्लेदार अब्बू को भी सहारा देकर ले आए थे। अब्बू भी रोते रोते गिर से जाते थे। कुछ ही देर में मुनव्वर भाई का जनाजा हमारे घर से उठ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए हमें तन्हा छोड़कर रुखसत हो गए थे। उनके जाने के बाद हमारे घर में उदासी का राज हो गया था। अब्बू मुझसे छुप छुप कर सारा दिन रोते रहते और मैं प्यास काट कर रोती रहती, ताकि अब्बू को इल्म ना हो जाए कि मैं भी रो रही हूँ। जवान बेटे की मौत ने अब्बू की कमर तोड़ कर रख दी थी। वो चंद ही दिनों में बेइंतहा ज़ईफ हो चुके थे। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, समीना तुम जानती हो ना कि जिंदगी कितनी बेएतबार चीज है। पलक झपकते ही इंसान की रूह निकल जाती है। तुम देखो ना, जमाल के जाने से मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे भाई का गम मेरे दिल से चिमट गया है। मुझे मालूम है कि वो बाप जिसकी जवान औलाद मर गई हो, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। ये ना हो कि मेरे बाद तुम तन्हा रह जाओ। मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। मैं अब्बू के गले लगकर रोने लगी और बोली, अब्बू
मैं इस मुश्किल घड़ी में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मगर अब्बू मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, समीना, मुझे जिस दिन तुम्हारे लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर दूंगा। तुम खुद को जहनी तौर पर आमादा कर लो। मैं भाई को याद करके आंसू बहाती रह गई थी। अब्बू मेरे रिश्ते की तलाश में मारे मारे फिरते थे, मगर अच्छा रिश्ता मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम बन चुका था। लोग किसी की मजबूरी में भी अपने लालच को हाथ से जाने नहीं देते। रिश्ते वाले सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि इस लड़की का जवान भाई मर गया है, बाप बूढ़ा है, जहेज में क्या दे सकते हैं। लोगों की ये बातें सुनकर मैं खून के आंसू बहाती रहती थी। एक दिन मैं नमाज पढ़कर सहन में बैठ गई। अब्बू तो अब हर वक्त बीमार रहते थे। वो दवा खाकर गहरी नींद सो चुके थे, जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं गमगीन सी बैठी भाई को याद करती जा रही थी, फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, मगर सो ना सकी। यूं ही आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं आज घर का मरकजी दरवाजा बंद करना ही भूल गई। मैं जल्दी से उठी और दरवाजा बंद करने चली गई। दरवाजा बंद करने लगी तो एक लड़का हमारे दरवाजे के पीछे बैठकर रो रहा था। उसे देखकर मैं शदीद खौफजदा हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं उसको चोट समझकर चीखती चिल्लाती, वो जल्दी से मेरी जानिब बढ़ा और मेरे कदमों में बैठकर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। वो लड़का मेरे भाई की ही उम्र का था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुनव्वर मुझसे कुछ कह रहा हो। समीना, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे अब्बू से बचा लो। मेरा दिल एक ही लम्हे के लिए पिघल गया और मैं बोली, मेरे पीछे चले आओ। मैंने उस लड़के को अपने कमरे में पनाह दे दी थी। मैं बोली, इस कमरे में तुम आराम से रह सकते हो। इतना कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा और बोला, मैंने आपसे कहा कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आपको इतना तो मालूम होगा कि पुलिस किसी अच्छे इंसान के पीछे नहीं लगती, तो फिर आपने मुझ पर एतबार कैसे कर लिया, मुझे पनाह कैसे दे दी। उसका सवाल सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, मेरा एक भाई था, उसका नाम मुनव्वर था। वो कोई गलती कर लेता तो मुझसे यूं ही मदद मांगता था कि मैं उसे अब्बू से बचा लूं। तुमने मदद मांगी तो सोचा क्या पता इस तरह तुम्हारी मदद करने से मेरे भाई की रूह को खुशी मिले। वो लड़का अफसुर्दा हो गया और बोला, मुझे आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरा नाम उस्मान है। मैं कोशिश करूंगा, जिस कदर मुमकिन हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सो गई। हमारे घर में दो ही कमरे थे, एक में अब्बू सो रहे थे और दूसरे में मैंने उस लड़के को पनाह दे दी। अब मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि मैंने कैसे एक अनजान शख्स को अपने घर में रहने की जगह दे दी। और हैरत की बात तो ये थी कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। खैर, मैं सारी रात इबादत और अज़कार में मसरूफ रही थी। सुबह फजर के वक्त मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और उस्मान के पास ले गई। वो भी जाग रहा था। वो नाश्ता देखकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ, अब्बू ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अब्बू भी जाग गए थे, जबकि मैं उस्मान के बारे में सोचने लगी कि ना जाने वो बेचारा कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी। खैर, मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। जैसे ही रात हुई मुझे उस्मान का ख्याल आया था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की दीवार से कूदने की आवाज सुनाई दी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने उस्मान खड़ा था। उसने मेरे सामने फिर से हाथ जोड़ दिए और बोला, आज की रात भी मुझे पनाह दे दो। मैंने आज की रात भी उसे अपने कमरे में पनाह दे दी। जब मैं जाने लगी तो वो बोला, आपको अपने भाई की याद आती है? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोली कि भाई के बाद सब कुछ उजड़ गया है। बाप बिस्तर से लग गया है, दुकान बंद हो गई है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। भाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। उस्मान बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जैसे आपने मुश्किल में मेरा साथ दिया है। आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम समीना है। इतना कहकर मैं वहां रुकी नहीं थी। भाई की मौत के बाद मैं हर वक्त खौफजदा रहा करती थी, मगर अब 2 रातों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था।
ऐसा लगता था जैसे मेरे तहफ्फुज के लिए भाई ने किसी को भेज दिया हो। मैं बाहर आकर लेट गई थी, मगर आज मेरी आंखों के सामने बार बार उस्मान का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। उसका एहसास मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह फजर से कबल ही मैंने उसे नाश्ता करवाकर रुखसत कर दिया था। अब्बू उठे तो चकरा कर गिर गए। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हमें किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी। मैं अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती रही कि वो किसी को हमारी मुश्किल कुशाई के लिए भेज दे। मैं अब्बू की पटियां करती रही। दिन के 10 बजे हमारे घर के गेट पर दस्तक हुई। अब्बू दरवाजा खोलने के लिए उठ बैठे। मैंने उन्हें मना भी किया कि आप बाहर मत जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन अब्बू बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो उनके साथ उस्मान को देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। अब्बू मेरी तरफ देखकर बोले, समीना, ये लड़का तुम्हारे मरहूम भाई का दोस्त है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए बाहर निकल गई। जब मैं लौटकर वापस आई तो अब्बू उस्मान से सवालात पर सवालात पूछ रहे थे। अब्बू बोले, मैंने तो कभी अपने बेटे के मुंह से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। उस्मान मुस्कुराकर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं और मुनव्वर बहुत गहरे दोस्त नहीं थे। एक माह कबल ही हमारी दोस्ती हुई थी। मुनव्वर बहुत अच्छा था। हम मिलकर कोई काम करने का सोच रहे थे, फिर अचानक उसकी मौत हो गई। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। उस्मान बोला, अंकल, मैं बेसहारा हूँ, आप सर पर हाथ रख देंगे तो लगेगा कि मेरा बाप मुझे मिल गया है। अब्बू ने उस्मान के सर पर हाथ रख दिया था और फिर वो जबरदस्ती उन्हें अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल से जब लौटे तो अब्बू की हालत कदरे बेहतर हो चुकी थी। उस्मान ने इतने से वक्त में अब्बू पर पता नहीं क्या जादू किया था कि अब्बू ने उस्मान को अपनी दुकान की चाबियां दे दी थी। शाम 7 बजे वापस आकर उस्मान अब्बू को चाबियां और हिसाब किताब देकर चला गया था। और उसके जाने के बाद मेरा दिल भी बुझ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज रात वो नहीं आएगा, मगर वो रात के उसी वक्त पर आ गया था। मैं उसे देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। मैं जल्दी से बोली, उस्मान, आप मेरे भाई के दोस्त थे, मगर आपने कभी तस्करा नहीं किया। उस्मान चंद लम्हों के लिए चुप कर गया था, फिर बोला, नहीं समीना, मैं मुनव्वर का दोस्त नहीं था, मैंने तो उसका जिक्र ही तुम्हारे मुंह से सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तुम्हारे अब्बू के पास आकर झूठ बोल दिया। उस्मान, मुझे आज आपकी बजाय तुम कह रहा था और मुझे उसका इस तरह से मुखातिब करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उस्मान से थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद सोने चली गई। अगले दिन जब उस्मान फिर से अब्बू के पास आकर बैठ गया और उनकी तीमारदारी करने लगा, सारा दिन वो दुकान पर बैठा रहा। शाम में जब चाबी देने आया तो अब्बू ने उसे खाने पर रोक लिया और हिसाब किताब में से चंद पैसे निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिए थे। अब्बू बोले, बेटा, ये पैसे तुम रख लो, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आते हो। तुम्हारी फर्माबरदारी देख कर जी चाहता है कि तुम्हें अपने घर में रख लूं, मगर जवान बेटी है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तब उस्मान ने अब्बू से एक ऐसी बात कही कि मैं तो चकरा कर ही रह गई थी। वो बोला, अंकल, मैं जानता हूँ कि आप समीना की शादी के लिए फिक्रमंद हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं समीना से शादी करना चाहता हूँ तो आपका क्या जवाब होगा? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब्बू की रजामंदी सुनते ही मैं भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अगले ही दिन उस्मान दोपहर में गवाह और मौलवी को ले आया था। बहुत ही सादगी से हमारा निकाह हुआ था, मगर मैं इस शादी की वजह से बेइंतहा खुश थी। इतनी खुशी कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं लगते थे। मैंने अपने हाथों से अपना कमरा सजाया था जहां हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज किया था। उस्मान ना सिर्फ बेहतरीन शोहर साबित हुआ था, वो बहुत अच्छा दामाद भी था। अब्बू का भी बहुत ख्याल रखा। मुझे तो उसने सर आंखों पर बिठाकर रखा था। मेरे साथ ऐसे बर्ताव करता जैसे मैं उसकी महबूबा हूँ। मैं उसकी संगत में इतनी खुश थी कि भाई की जुदाई का गम भी भरने लगा था। अब्बू भी अब मुतमईन हो चुके थे। उन्हीं दिनों में मुझे औलाद की खुशखबरी मिली थी। मेरे तो कदम जमीन पर ही नहीं टिकते थे, लेकिन उन्हीं दिनों अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए। एक रोज अब्बू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उस्मान उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि वो तो रास्ते में ही दम तोड़ गए थे। उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैं अपने बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ।
मैं टूट कर रह गई थी, मगर उस्मान की बेपनाह मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया था। मैं अक्सर यही सोचती कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरा शौहर मुझसे इस कदर शदीद मोहब्बत करता है। अब्बू का चेहलम हो गया। एक रोज उस्मान बोले, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर ली थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि उस्मान के घर जाते ही मुझसे मेरी सारी खुशियां छिन जाएंगी। मैं उस्मान के घर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो बहुत वसी और खूबसूरत घर था। मैं भी बहुत खुश थी। उस्मान रात बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मेरी आंख लग गई। दिन चढ़ते मेरी आंख खुली तो मुझे अपने पहलू में उस्मान नजर नहीं आया। मैं जल्दी से उठी और बिस्तर को ठीक करने लगी थी। मेरी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जो गालबन उस्मान का ही था। मैंने उसे खोलकर देखा तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस लिफाफे में तो मेरी तस्वीरें थी, ऐसी तस्वीरें जो मुझसे छुपकर खींची हुई थी। मैं कभी बाजार से कुछ खरीद रही होती तो कभी बस में सफर कर रही होती थी। मैं थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि वो तस्वीर तो मेरी 2 साल पहले की थी। फिर उस्मान ने ये तस्वीर मुझसे छुपकर बनाई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। घर मेरी तवक्को से भी ज्यादा बड़ा और हसीन था। जहाँ पर कीमती चीजें बिखरी पड़ी थी, मैं कमरों में जा जाकर देखती रही। उनकी सजावट देखकर दंग होती रही। एक कमरा बंद था, मुझे उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे वो कमरा हर हाल में खोलकर देखना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ वहां उस कमरे की चाबी तलाश करती रही। आखिरकार बड़ी तंगोदो के बाद मुझे वो चाबी अलमारी से मिल ही गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गई और जैसे ही मैंने वो कमरा खोला तो मेरी आंखें पथरा गई थी। वहां बेड पर मेरे भाई मुनव्विर की शर्ट पड़ी थी। मैंने एक ही नजर में उसे पहचान लिया था। मैं लरसती हुई आगे बढ़ी और भाई की शर्ट को गले लगाकर रोती रही। रो रो के मेरी हिचकी बन गई थी। एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और घबराया हुआ उस्मान कमरे में दाखिल हुआ और बोला, समीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चीखने लगी और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई की शर्ट यहाँ क्या कर रही है? तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे भाई से क्या ताल्लुक था? उस्मान बोला, क्या मतलब? तुम्हारे भाई की शर्ट? ये तो मेरी शर्ट है। मैं तो तुम्हारे भाई से कभी मिला ही नहीं था। मैं आगे बढ़ी और उस्मान का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुम्हें मेरे और होने वाले बच्चे की कसम, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। उस्मान ने अपना सर थाम लिया और वो बेड पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोला, समीना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में चूड़ियां खरीदते हुए देखा था। बस उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया कि हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना होता जा रहा था। मैं एक बहुत बड़े रईस की इकलौती औलाद हूँ। आज तक मैंने जिस चीज पर हाथ रखा था वो मुझे जरूर मिली है। फिर ये कैसे हो सकता था कि मैं अपनी जिंदगी की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाता? इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई मुनव्वर के साथ दोस्ती कर ली। मैं मुनव्वर के साथ हंसी मजाक करता रहता। एक दिन मैंने सब दोस्तों के दरमियान गलती से मुनव्वर को अपना साला कह दिया था। उसी बात पर मुनव्वर मुझसे खफा हो गया। मैंने उसे बहुत बार माजरत की, मगर वो राजी ना हुआ। फिर मैंने मुनव्वर को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन समीना से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तब वो बोला कि अगर तुम सोने की भी बनकर मेरे सामने आ गए, तब भी मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसने मुझसे जिद बांध ली थी। फिर इसी बात पर एक रोज हमारा झगड़ा हो गया। मैंने उसे धक्का दिया तो वो सड़क पर जा गिरा और उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। मुनव्वर उसी वक्त दम तोड़ गया था। मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी। ये सब हादसाती तौर पर हुआ था, मगर उसके किसी दोस्त ने मुझे धक्का देते हुए देख लिया था। उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था कि मैंने ही उसे मारा है। पुलिस मेरी तलाश में थी, मगर मेरा बाप बहुत असर रसूख वाला आदमी था, इसलिए पुलिस वाले छापे मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। उन रातों में मैं तुम्हारे घर आने लगा। जाहिर सी बात है कि मकतूल के घर में तो छापा नहीं पड़ता था। तुमने मुझे पनाह दे दी। अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती तो भी मुझे सजा ना दे सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों पनाह दी थी। उस्मान जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, प्लीज तुम खुद को मत मारो। देखो, मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब तो अल्लाह ताला हमें औलाद भी देने वाला है।
समीना, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं उस्मान से बोली कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना है, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकल जाओ। वो जाना नहीं चाहता था, उसे डर था कि मैं खुद को नुकसान ना पहुंचा दूं, लेकिन मैंने उसे धक्के दे देकर कमरे से निकाल दिया था। अब बात ये थी कि मैं ये सब कैसे सह लेती। मेरे भाई का कातिल मेरा शोहर बन चुका था, एक कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैं चाहती थी कि उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊं, मगर उसने खुद ही बता दिया था कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने एक बहुत ही सख्त फैसला कर लिया था। इसलिए मैं अगले रोज एक आलिम के पास अपना मसला लेकर गई, उन्हें सारी बात बताकर कहा कि अब मैं अपने शोहर से खुला लेना चाहती हूँ। वो आलिम बहुत ही अल्लाह वाले थे। सारी बात सुनने के बाद बोले, बेटा, तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे भाई को सिर्फ धक्का दिया था। तुम्हारे भाई की मौत गाड़ी की टक्कर से हुई है। वैसे भी उसकी नीयत उसे मारने की नहीं थी। अब तुम्हारा शोहर तुमसे माफी भी मांग रहा है। बेहतर यही है कि तुम उसे माफ कर दो। ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दो। माफ करने वाला आदमी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उस आलिम ने मेरा दिल नरम कर दिया था और मैंने ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। मैं जैसे गई थी वैसे वापस आ गई। शाम को उस्मान आए तो उन्होंने एक बार फिर मेरे कदमों में बैठकर माफी मांगी और कहा कि यकीन करो, तुम्हारे भाई की मौत हादसाती तौर पर हुई थी, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने दिल साफ करके उनके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। उस्मान और मेरी जिंदगी बड़ी ही खुशहाली के साथ गुजर रही है।